हेलो चैम्प्स। हाइट एंड डिस्टेंस का एक और बहुत ही मजेदार सम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए हम इस सम को समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तब तक चैम्प्स आप क्या कीजिए, आप इस सम को अपने नोटपैड में नोट कर लीजिए। और जब मैं डायग्राम बनाऊं तो ये क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। हम पढ़ते जाएंगे और डायग्राम को उसके साथ कंपाइल यानी मिलान करते चले जाएंगे। चैम्प्स, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है एक पहाड़ है। मैंने इसको ए बी से प्रदर्शित किया है और कहा गया है कि जो बी पॉइंट है, पहाड़ की चोटी है, उससे एक अननोन डिस्टेंस पर एंगल 45 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है। यानी ए और सी जो है पहाड़ के पैर से, जो पहाड़ का फुट है, उससे एक अननोन डिस्टेंस पर हम इसको एक्स मान लेते हैं। कहा गया है कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है। और जब हम उस पॉइंट से 10 किलोमीटर आगे जाते हैं, यानी सी डी, यानी सी पॉइंट से डी पॉइंट तक जाते हैं, तो ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो पहाड़ की चोटी से अब एंगल और डिप्रेशन जो बन रहा है, यानी झुका हुआ जो एंगल बन रहा है, वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि पहाड़ की पूरी ऊंचाई बताइए। तो चैंप, सबसे पहले इसके अंदर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में बदलेंगे। और ये मैंने आपको सिखाया हुआ है जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक्स को समझा रहा था। तो जिन स्टूडेंट्स ने उस बेसिक को समझना है अच्छी तरह से, वो यहाँ आई बटन पर जाकर उसको समझ सकते हैं और फिर आके इसको देख सकते हैं सोल्यूशन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंगल 45 डिग्री का एंगल बन रहा है इस प्लेन यानी बीओ प्लेन के द्वारा बीसी लाइन के ऊपर। तो ये यहां पर 45 डिग्री का अल्टरनेट एंगल इस पॉइंट पे बन जाएगा। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 45 डिग्री का। अब 30 डिग्री का जो एंगल बन रहा है इस प्लेन के बीओ प्लेन के द्वारा, वो बन रहा है कौन सी लाइन पर? वो बन रहा है बी डी लाइन पर। तो ये एक अल्टरनेट एंगल यहां भी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 30 डिग्री का। क्या समझ गया? हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन से एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बना दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब चैंप्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखिए हमारे पास यहाँ पर दो राइट ट्राइंगल्स बन गए हैं। एक बन गया है ए बी सी और दूसरा बन गया है ए बी डी। तो आइए इन दोनों राइट ट्राइंगल्स को वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। तो चैंप, हम अपने सोल्यूशन में पहले राइट ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। ठीक है चैंप्स, अब इसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास एंगल 45 डिग्री है और हम लोग 45 डिग्री के अगेंस्ट देखेंगे कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बन रही है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है यानी ए बी लाइन है और हमारे पास ए सी लाइन है यानी बेस। तो चांस इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर को ए बी अपॉन ए सी। तो चैम्स, मगर हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं पता लग रहा कि हम 45 डिग्री के साथ क्या लगाएं। साइन लगाएं, कॉस लगाएं, टेन लगाएं, कॉट लगाएं, सेक लगाएं, कॉसेक। तो आइए हम इस बात को पूछते हैं कौन से? पंडित बद्री प्रसाद जी से। तो बात करते हैं पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। तो आप देख रहे हैं हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहां पर आ रहा है और यहां पर ये 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर 10 45 डिग्री की वैल्यू को निकालना है। क्या हम जल्दी से अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकालिए, उसमें 10 45 डिग्री का एंगल देखिए, इसकी क्या वैल्यू है। तो आप देखेंगे उसकी वैल्यू 1 है। और हमारे पास ए बी क्या है? ए बी तो हमें निकालना है इसमें। और हमारे पास ए सी जो है वो है एक्स। तो क्या हम ए बी को रिप्रेजेंट कर दें एच के साथ? हम लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया 1 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। ठीक है, और अगर हम एक्स को एक तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? तो बचता है एक्स इज इक्वल टू एच या एच इज इक्वल टू एक्स, एक ही बात है। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए चैम्स, आगे बढ़ने से पहले जरा एक लाइन ड्रॉ कर दें यहां पर। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है। चैम्स, अब हम राइट ट्रायंगल क्या लेंगे? ए बी डी, ए बी डी लेंगे। चैम्स, अब एबीडी ट्रायंगल में हमें 30 डिग्री के अगेंस्ट अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालनी है। तो वही हमारे पास ए बी है यानी परपेंडिकुलर है
और हमारे पास एडी लाइन पूरी बेस है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन एडी। बिल्कुल ठीक। मगर यहां पर हमें अब 30 डिग्री के आगे क्या लगाना है वो हमें अब समझना होगा। तो वही हमारे पास परपेंडिकुलर ऑफ बेस है, तो पंडित बद्री प्रसाद कहते हैं परपेंडिकुलर ऑफ बेस 10 के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी की क्या वैल्यू है, ए बी हमारे पास है एच, और बी जो है हमारे पास एडी है। एडी क्या हो गया, 10 किलोमीटर ये हो गया, और एक्स वैल्यू ये हो गई। तो 10 + x लिख सकते हैं इसको हम, ऑफकोर्स। चैम्स आप अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकालिए और tan 30 डिग्री की मुझे वैल्यू बताइए। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बराबर h 10 + x के। तो आइए इनको अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। h का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, √3h इज इक्वल टू 10 + x। और इसको हम नाम देते हैं चैम्स इक्वेशन नंबर 2 का। और चैम्स ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है अगले वाला। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर इसको लिखेंगे हम इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में पुट करने जा रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे बाय पुटिंग इक्वेशन 1 इंटू 2, तो हमें क्या मिल जाता है। अब यहां पर देखिए आप, x इज इक्वल टू एच है, तो यहां पर x है, तो इसको हम h से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या नई इक्वेशन बनेगी, तो हमारे पास बनेगी √3h इज इक्वल टू 10 + h। अब अगले स्टेप में क्या करने पा रहे हैं, हम h को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो हमारे पास नया बनेगा √3h - h इज इक्वल टू 10। यहाँ पर h देखें प्लस का था, इधर आकर ये माइनस का हो गया। अब इस इक्वेशन में हम h को कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, √3 - 1 इज इक्वल टू 10। और अब h को हम इधर रहने देते हैं और बाकी के एक्सप्रेशन को हम इधर ले जाते हैं, तो क्या होगा, h इज इक्वल टू 10 /√3 - 1। अब चैम्स अगला स्टेप और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में समझाया था, अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाए आपके पास, तो जो नीचे की संख्या होती है उसका साइन बदलकर हम उसी संख्या से ऊपर नीचे गुना और भाग कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो चैम्स आगे बढ़ने से पहले फिर हम एक जरा यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है चैम्स। अब हमारे पास है h इज इक्वल टू 10/√3 - 1। ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं √3 + 1/√3 + 1 के साथ। तो चैम्स यहाँ पर h इज इक्वल टू हमारे पास आता है 10 का मल्टीप्लाई इसी एक्सप्रेशन से होता है 10, ब्रैकेट में हमारे पास है √3 + 1 ब्रैकेट क्लोज, और नीचे अब आप देखेंगे हमारे पास है a - b एंड a + b। जैसे हमारे पास है a - b एंड a + b, तो ये बराबर होता है किसके, a² - b² के बराबर। तो इसको हम उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, यानी a हमारे पास जो है √3 है, इसका स्क्वायर कर दिया, और -1 जो है हमारे पास b है, इसका भी स्क्वायर कर दिया। आइए इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। h इज इक्वल टू आता है हमारे पास 10√3 + 1, तो नीचे हमारे पास आता है √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 बचता है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 बचता है हमारे पास, या +1 बचता है, ये बताइए मुझे आप। चैम्स यहाँ पर -1 ही बचेगा, क्योंकि -1 इन दोनों डिजिट्स के बीच में है। क्लियर। तो अब आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। तो हमारे पास आता है हाइट इज इक्वल टू 10√3 + 1 ब्रैकेट में अपॉन 2।
अब चैम्स यहाँ देखेंगे, हम 2 से 10 को कैंसिल कर देते हैं तो ये 5 आ जाता है, तो h इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 5 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और हम 5 का अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है 5 √3 प्लस 5, और h इज इक्वल टू आ जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय 1.73। आपको मैंने बताया था √3 की वैल्यू होती है 1.732, बट मैं 2 डेसिमल प्लेस पर ही ले रहा हूँ, एंड प्लस 5। तो आइए चैम्स इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आता है हमारे पास, जल्दी से बताइए चैम्स। 5 का मल्टीप्लाई 1.73 से होगा तो ये आता है 8.65, 8.65, और इसमें आगे रहता है +5, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 8 एंड 5 13 होता है, और पॉइंट के बाद 65, तो ये आंसर आ जाता है किलोमीटर्स में। तो चैम्स अब हम कह सकते हैं ए बी जो हाइट है, यानी हाइट ऑफ द हिल, HEIGHT, हाइट ऑफ द हिल ए बी इज इक्वल टू 13.65 किलोमीटर्स। तो ये आपको अपना फाइनल आंसर लिखना है। तो चैम्प मैं आशा करता हूं आपको ये सारे स्टेप्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट सेशन में मिलता हूं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।